ट्रंप ने ईरान में बड़ी जीत का दावा किया है, लेकिन इस जीत के साथ ही उन्होंने एक और चेतावनी दे दी है कि अगर ईरान ने समझौता नहीं किया तो अगले 2 से 3 हफ्ते में बड़े हमले की तैयारी है। सवाल यह है कि क्या ये जंग खत्म होने भी वाली है या नहीं, या फिर से शुरू होगा आक्रमण 2.0। ट्रंप का ऐलान, जीत लिया ईरान। अमेरिका ईरान में जारी रहेगा संग्राम। ईरान पर ट्रंप का आक्रमण 2.0। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे महायुद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है। ट्रंप का दावा है कि ईरान में उनका मिशन पूरा हो चुका है और ईरान पर उनकी ये जीत इतिहास की सबसे बड़ी जीत है। Our objectives are very simple and clear. We are systematically dismantling the regime's ability to threaten America or project power outside of their borders. That means eliminating Iran's navy, which is now absolutely destroyed, hurting their air force and their missile program at levels never seen before, and annihilating their defense industrial base. We've done all of it. Their navy is gone, their air force is gone, their missiles are just about used up or beaten. ट्रंप ने ईरान पर अगले 2-3 हफ्तों में फिर बड़े हमले का ऐलान करते हुए कहा कि उन्होंने ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह कर दिए। ईरान की सेना और नेवी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। देश के बड़े नेता मारे जा चुके हैं और अब ईरान कभी परमाणु हथियार बनाने के बारे में सोच भी नहीं पाएगा। Essentially, I did what no other president was willing to do. They made mistakes, and I am correcting them. Iran's strategy was so obvious. They wanted to produce as many missiles as possible, and they did, with the longest range possible, and they had some weapons that nobody believed they had. We just learned that out. We took them out. We took them all out so that no one would really dare stop them. And their race for a nuclear bomb, a nuclear weapon like nobody's ever seen before. They were right at the doorstep. For years, everyone has said that Iran cannot have nuclear weapons, but in the end, those are just words if you're not willing to take action when the time comes. ट्रंप ने ईरान के शासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस हत्यारे शासन ने 45,000 लोगों की जान ली। उन्होंने ये भी माना कि ईरान पर अमेरिका ने गलती की थी, जिसे अब उन्होंने ठीक किया है। ट्रंप ने ईरान को खुली चेतावनी दी कि अगर समझौता नहीं हुआ तो अगले 2 से 3 हफ्तों में ईरान के ऊर्जा केंद्रों पर भीषण हमला किया जाएगा। ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो देश तेल गैस चाहते हैं वो हॉर्मुज स्ट्रेट जाएं। जब तक युद्ध खत्म नहीं होगा तब तक इस अहम समुद्री रास्ते पर खतरा बना रहेगा। The countries of the world that do receive oil through the Hormuz Strait must take care of that passage. They must cherish it. They must grab it and cherish it. They can do it easily. We will be helpful, but they should take the lead in protecting the oil that they so desperately depend on. So to those countries that can't get fuel, many of which refuse to get involved in the decapitation of Iran, we had to do it ourselves. I have a suggestion. Number one, buy oil from the United States of America. We have plenty. We have so much. ट्रंप ने दुनिया को ये बताने की कोशिश की कि ये युद्ध तेल के लिए नहीं हुआ। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट के तेल की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके पास तेल का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने ये युद्ध मिडिल ईस्ट की मदद के लिए किया। इस दौरान वो ये बताना नहीं भूले कि कई देशों ने इस ऑपरेशन में अमेरिका का साथ नहीं दिया।
बड़ा सवाल ये है कि ट्रंप के ईरान पर जीत के ऐलान से महायुद्ध का अंत होगा या फिर ये एक नए टकराव की शुरुआत है। और इस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाटो के रवैये को लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में है। सवाल है कि क्या अमेरिका नाटो से अलग होने वाला है। इस रिपोर्ट को आप भी देखिए। We spend hundreds of billions of dollars a year on NATO, hundreds of protecting them. And we would have always been there for them, but now based on their actions, I guess we don't have to be. अमेरिका और नेटो के रिश्तों में दरार। अमेरिका ने छोड़ा साथ तो क्या होगा नेटो का फ्यूचर। ईरान युद्ध में अमेरिका और नेटो के बीच दरार खुलकर सामने आ गई है। युद्ध के दौरान नेटो के रुख को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। ट्रंप ने साफ कहा है कि जो हमारे लिए नहीं है हम उसके लिए नहीं हैं। पहले एक नजर एक महीने में ट्रंप के नेटो पर दिए गए बयानों पर डालते हैं। 16 मार्च को ट्रंप ने कहा था, हॉर्मुज पर अगर साथ नहीं दिया तो नेटो के भविष्य के लिए बहुत बुरा होगा। 17 मार्च को ट्रंप ने कहा था, अब हमें नेटो की जरूरत नहीं है। 21 मार्च को ट्रंप ने नेटो को कागजी शेर बताते हुए अमेरिका के बिना नेटो कुछ भी नहीं है ऐसा बयान दिया था। 25 मार्च को ट्रंप ने कहा था कि ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के मुकाबले खिलौने हैं। और 27 मार्च को ट्रंप ने कहा, वो हमारे लिए वहां नहीं है तो हम उनके लिए क्यों रहें। अब शायद हमें नेटो के लिए वहां होने की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने संकेत दिया था कि यदि भविष्य में नेटो पर हमला होता है तो अमेरिका उनकी सुरक्षा के लिए बाध्य नहीं होगा। और अब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने भी नेटो के रवैये को लेकर नाराजगी जाहिर की है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका नेटो से संबंधों पर फिर विचार करेगा। और रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा, जरूरत के वक्त जो साथ ना हो ऐसे संगठन का कोई मतलब नहीं है। There are many more vessels flowing through today than there were conditions. And I think the president was clear this morning in his truth that there are countries around the world who ought to be prepared to step up on this critical waterway as well. मतलब एकदम साफ है, ईरान युद्ध को लेकर नेटो और अमेरिका के रिश्तों में बड़ी दरार आ चुकी है और ये तल्खी हर बीतते हुए दिन के साथ बढ़ती जा रही है। ईरान जंग के बीच अमेरिका को सबसे बड़ा झटका उसके अपने नेटो साथी इटली से मिला है। नेटो में साथ होने के बावजूद इटली ने अमेरिका को नो कह दिया। इटली ने अमेरिकी विमान को अपने एयरबेस पर उतरने की इजाजत नहीं दी। तुर्की ने इस जंग में अमेरिका का साथ देने से साफ इनकार कर दिया। तुर्की ने साफ कहा वो इस युद्ध में शामिल नहीं होगा बल्कि दोनों देशों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा। स्पेन ने भी अमेरिका को बड़ा झटका दिया और अपने हवाई क्षेत्र को अमेरिकी विमानों के लिए बंद कर दिया और साफ कहा कि इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनेगा। इतना ही नहीं, स्पेन ने अपने सैन्य अड्डों के इस्तेमाल की अनुमति भी नहीं दी। हालांकि ब्रिटेन ने अमेरिका का साथ तो दिया लेकिन पूरी तरह नहीं। ब्रिटेन ने साफ कह दिया कि वो सिर्फ डिफेंसिव ऑपरेशन में मदद करेगा, अटैक में नहीं। फ्रांस और जर्मनी ने इस जंग में अलग ही रुख अपनाया है। दोनों देशों ने साफ कहा कि अभी सबसे जरूरी काम जंग रोकना है। खाड़ी देशों का रुख भी दिलचस्प है। सऊदी अरब और यूएई जैसे देश सीधे तौर पर जंग में शामिल नहीं हो रहे हैं लेकिन अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने दे रहे हैं। अब सवाल है कि अगर अमेरिका खुद को नेटो से अलग कर लेगा तो क्या होगा। इसे समझने के लिए पहले आप इन आंकड़ों को समझिए। नेटो के कुल सैन्य खर्च का 62% अकेले अमेरिका वहन करता है। अमेरिका हथियारों, मिसाइल डिफेंस और परमाणु सुरक्षा कवच की सप्लाई करता है। यूरोप डिफेंस के मोर्चे पर बहुत ज्यादा हद तक अमेरिका के सपोर्ट पर निर्भर है। रूस और यूक्रेन की जंग में भी अमेरिका ने नेटो का सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है।
मतलब नेटो के भविष्य पर मंडराता खतरा केवल एक राजनीतिक बहस नहीं है, बल्कि यदि अमेरिका इससे अलग होगा और उसके हटते ही सैन्य, वित्तीय और रणनीतिक शक्ति लगभग आधी रह जाएगी। मिडिल ईस्ट में जंग ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच हो रही है, लेकिन भारत पर इसका ट्रिपल अटैक हुआ है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर, प्रीमियम पेट्रोल, विमान ईंधन के दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं। मिडिल ईस्ट संकट के बीच ये दूसरी बार है जब इन तीनों के दामों में इजाफा हुआ हो। जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे पूरी दुनिया के सामने ऊर्जा का संकट बरकरार है, बढ़ता ही जा रहा है, जिसका असर अब सीधे आम जनता की जेब पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, महंगाई के रूप में। फिर बढ़े कमर्शियल सिलेंडर के दाम। फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन ही लोगों को महंगाई का झटका लगा है। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के कारण कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं। सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने 1 अप्रैल से अपने 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम में 195.50 रुपए की बड़ी बढ़ोतरी की है। अब मध्य प्रदेश में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 195.50 रुपए बढ़कर 2084 रुपए हो गया है। नई दरों के अनुसार राजधानी भोपाल में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत लगभग 2084 रुपए, इंदौर में 2186 रुपए और ग्वालियर में 2307 के आसपास पहुंच गई है। ये वृद्धि 1 मार्च के बाद फिर से हुई है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम में इतनी बड़ी बढ़ोतरी होना, ये मानती हूँ कि इससे इसका भार जो होगा जनता को ही भुगतना पड़ेगा, कि जो महंगाई बढ़ेगी इस बढ़ते सिलेंडर के कॉस्ट की वजह से, और एक तरफ शॉर्टेज है, एक तरफ प्राइस राइज हुआ है, तो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। सरकार ने हमें कहा था किसी तरीके की किल्लत नहीं आएगी। कुछ दिन पहले ही बड़ा सेलिब्रेशन चल रहा था कि हमने एक्साइज ड्यूटी काट दी, और मैं आपको अभी लिख कर दे रही हूँ, एक्साइज ड्यूटी जैसे ही चुनाव खत्म होंगे 29 अप्रैल को ये फिर से एक्साइज ड्यूटी लगा देंगे। घरेलू रसोई गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। घरेलू एलपीजी के दामों में 7 मार्च को 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर 60 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद से दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। प्रीमियम पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी कि IOCL ने प्रीमियम ईंधन की कीमत में बढ़ोतरी की है। XP 100 पेट्रोल की मध्य प्रदेश में कीमत 149 रुपए से बढ़कर 160 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। वहीं प्रीमियम डीजल एक्स्ट्रा ग्रीन के दाम 91.49 रुपए से बढ़कर 92.99 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। ये दरें IOCL के आउटलेट्स पर लागू हैं। तेल कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों और रुपए की विनिमय दर में उतार चढ़ाव को देखते हुए यह फैसला लिया है। जेट फ्यूल भी बढ़ा, महंगा होगा सफर। वैश्विक तेल कीमतों में उछाल के कारण विमान टरबाइन ईंधन यानी कि ATF विमान ईंधन की कीमत बुधवार को बढ़ाकर रिकॉर्ड 2.07 लाख रुपए प्रति किलोलीटर से अधिक कर दी गई है। लेकिन तेल मार्केटिंग कंपनियों ने ATF की कीमतों पर चंद घंटों के भीतर यू टर्न ले लिया है। पहले जहां कीमतें 100% से ज्यादा बढ़ा दी थी, अब सरकार के हस्तक्षेप के बाद से उसे महज 8.5% कर दिया गया है। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पहले ATF के दाम 96,000 से बढ़ाकर 2.7 लाख रुपए प्रति किलो लीटर कर दिया था। इसे अब 1.04 लाख रुपए प्रति लीटर के करीब कर दिया गया है। मिडिल ईस्ट वॉर के बीच ग्लोबल मार्केट में बढ़ रही कीमत और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद होने से टूटते सप्लाई चेन ने भारत में महंगाई का बम फोड़ दिया है। आधी रात को महंगाई का एक और विस्फोट हुआ। LPG सिलेंडर के रेट फिर से बढ़ा दिए गए हैं। ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध शुरू होने के बाद से लगातार तीसरी बार सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी की गई है, जिसको लेकर सियासत भी देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल के और लोगों को जो है भ्रम में डाल के किस तरह से जो है गला दबाती है, ये उसका उदाहरण है। कल तक पर्याप्त भंडार था गैस का, 60 रुपए बढ़ा दिए। कल तक जो है पेट्रोल के ऊपर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी, पेट्रोल के दाम बढ़ गए। अब जो है जो सामान्य पेट्रोल है उसके भी दाम बढ़ जाएंगे और जनता जो है लुटेगी। देखिए, खाड़ी देशों में जिस तरह से युद्ध के हालात हैं, दुनिया भर में पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में वृद्धि हुई। क्रूड ऑयल के दाम भी $70-80 प्रति बैरल से लगभग 150 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आम जनता पे कोई भार नहीं पड़ने दिया। पेट्रोल डीजल के कोई दामों में वृद्धि नहीं हुई है। जो कमर्शियल दामों में वृद्धि है वो भी मामूली है और जैसे ही दाम कम होंगे उसको भी वापस लिया जाएगा। एक तरफ मिडिल ईस्ट वॉर तो दूसरी तरफ महंगाई बम और उस पर जारी सियासत। अब देखना होगा कि ग्लोबल मार्केट में बढ़ रही कीमतों के बीच भारत इस संकट का कैसे सामना करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और